नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि बसंत पंचमी के दिन हम किस तरह से पूजा करेंगे, माँ सरस्वती की पूजा कैसे करेंगे घर पे बहुत ही सरल तरीके से। तो पूजन सामग्री आपको दिख रही होगी और बच्चों को पूजा में ज़रूर शामिल करें। जब भी आप पूजा करें, बच्चों को ज़रूर शामिल करें। आइए बात करते हैं कि क्या-क्या पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरस्वती माँ की अगर फ़ोटो हो या मूर्ति हो वो ले सकते हैं। कुमकुम, अक्षत, धूपबत्ती, फूल, माला, वस्त्र पहनाने के लिए नैवेद्य आप भोग में जो भी बना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। फल, फूल, बेर अगर मिल पाए तो बेर बहुत ही शुभ माना जाता है बसंत पंचमी की पूजा में, तो बेर अगर मिल पाए तो। और इस तरह से जो भी ऋतु फल हैं वो हम लेंगे। बच्चों की किताब, कॉपी पूजा में ज़रूर शामिल करिए और बच्चों को भी पूजा में शामिल करिए। तो ये थी बहुत ही सरल तरीके से कम सामान में हम पूजा कैसे कर सकते हैं घर पर। तो एक चौकी ले लेंगे, उस चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे इस तरह से। उसके बाद गंगा जल से छिड़काव करेंगे, आचमनी करेंगे। माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करेंगे। मूर्ति अगर आपके पास ना हो तो माँ सरस्वती की आप फोटो भी रख सकते हैं। फिर गंगा जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद करते हुए पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद बगल में कलश स्थापना के लिए चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश में जल भरेंगे, उसमें फूल, माला, अक्षत डालेंगे। अक्षत, फूल और जल है, कुमकुम डालेंगे थोड़ा सा। उसके ऊपर कटोरी रखेंगे, उसमें चावल भर के रखेंगे। उसके बाद जो है वस्त्र पहनाएंगे। देखिए, सबसे पहले पूजा में वस्त्र पहनाया जाता है, तो आप पूजा में कुमकुम लगाने से पहले वस्त्र पहनाइए। तो माँ सरस्वती को आप वस्त्र पहना सकते हैं किसी भी कलर का। अगर वस्त्र नहीं है तो आप जो है कलावा जिसको बोलते हैं, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, वो आप तोड़ के चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। जो कलश स्थापना की है उसकी भी पूजा करेंगे, कुमकुम अक्षत लगाएंगे। इस तरह से अक्षत चढ़ाएंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से सच्चे मन से घर के सभी सदस्यों को शामिल करके हमें पूजा करनी है। तो इस तरह से हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। माँ सरस्वती को विद्या का रूप माना जाता है, तो बच्चों को पूजा में जरूर शामिल करें, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे। कलश पे फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूजा करनी है। बसंत पंचमी के दिन अगर आप पीले रंग का वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले रंग की चीजें चढ़ाई जाती हैं, पीले रंग के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। तो जो भी पीले रंग का विशेष महत्व है बसंत पंचमी के दिन, वसंत जिसको बोलते हैं, वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। धूप बत्ती जलाएंगे, घी का दीपक जला के रखेंगे इस तरह से। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में आपने जो भी चीजें बना सकते हैं आप अपने हाथों से, या फल फूल जो भी आप चढ़ाना चाहें, तो वो सारी चीजें पूजा में शामिल करेंगे। इस तरह से नैवेद्य चढ़ाएंगे। बसंत पंचमी को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से विद्या का लाभ होता है, जिसको बोलते हैं माँ सरस्वती की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। पूजा के बाद टीका बच्चों को जरूर लगाएं। फल फूल चढ़ा देंगे इस तरह से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। आप पूजा जितने भी सरल तरीके से, जो भी कम से कम चीजें आपके पास उपलब्ध हो पाए, सरल तरीके से मैं पूजा विधि बता रही हूँ। बहुत तामझाम वाली पूजा नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से पूजा है। बच्चों की बुक आप शामिल करेंगे। जैसे हम ज्यादातर उन किताबों को शामिल करते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, कठिन लगते हैं जो पेपर, वो बच्चों के शामिल करेंगे। घर में जितने भी बच्चे उनके सारी बुक्स शामिल करेंगे और विद्या की भी पूजा करेंगे। तो वहां पे भी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे।
उसके बाद माँ सरस्वती के आपको भजन कीर्तन आते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती की जो है आरती करेंगे। तो माँ सरस्वती की आरती करनी है इस तरह से, धूप बत्ती जलाएंगे, माँ सरस्वती की आरती करेंगे। आरती आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास घर पे नहीं हो, आरती नहीं भी मिल पा रही है, तो आप सच्चे मन से माँ सरस्वती का नाम लेते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। आरती सबसे पहले भगवान को दिखाते हैं, उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। तो इस तरह से हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। जो भी भोग चढ़ाए हैं उन भोग को हम आचमनी करेंगे, इस तरह से गंगा जल से भोग लगाएंगे। और उसके बाद सबसे अंत में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, हाथ में फूल लेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो माँ हमें माफ करिएगा। उसके बाद टीका लगाएंगे बच्चों को, और बच्चों को भी आशीर्वाद लेने के लिए माँ से कहेंगे। तो इस तरह से सरल तरीके से हम पूजा करते हैं माँ सरस्वती की। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।